हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट ब्रेन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जिसमें हम लोग अलग अलग सेक्शन देख रहे थे, पॉलिटी देखे, हिस्ट्री देखें, करेंट अफेयर्स देखें। तो आप सबों को आप सबों से हमें ढेर सारा प्यार मिला हर सब्जेक्ट पे। तो उसी में आज नेक्स्ट कड़ी जो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग हिस्ट्री देख रहे थे और उसी हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे और जिसमें देखेंगे कि आरंभ में लोग कहां कहां बसे थे। कहने का मतलब कि जो आरंभिक मानव थे उनका निवास स्थान कहां कहां था। कहने का मतलब वो रहा कहां करते थे, जिसके बारे में। तो देखिए क्या कह रहा है, सबसे आगे ये देखते हैं। ये फैले कहां तक थे, तो ये बुर्जहोम, ये कहां, कश्मीर में बुर्जहोम था। और बुर्जहोम किसको कहा जाता है, तो बुर्जहोम क्या होता था, जैसे ये जब इसको गड्ढा बना के, मतलब ऐसे ऐसे गड्ढा बना के इसी में, मतलब इसी से क्या मिला है, आदमी के साथ कुत्ता रहने का प्रमाण भी इसी से मिला है। तो यही बुर्जहोम से। उसके बाद क्या था, ये इंडस नदी है, सिंधु नदी जो इधर से निकल के इधर आती है। इसके कई सहायक नदी है, जैसे सतलज, चिनाब, रावी, ये सब इसके सहायक नदी हैं। तो यही मेहरगढ़ तक फैला हुआ था। उसके बाद देखिए कुछ जगह का नाम आएगा, चिराग, ये जानते होंगे बिहार में है। उसके बाद नीचे वाले एरिया में देखिएगा तो यहाँ कुरनूल गुफा है, कृष्णा नदी, ये सब एरिया में क्या था, पूरा इंडिया में ये इंडस वैली सिविलाइजेशन फैला हुआ था। उसके बाद क्या कह रहा है, पूरा पाषाणिक स्थल, जैसे कुछ पूरा पाषाणिक स्थल मिले हैं, कौन कौन, भीमबेटका, कुरनूल की गुफाएं, और ये देखिए एक मिनट, ये हसगी, कौन कौन, भीमबेटका। उसके बाद ये भीमबेटका कहाँ है, एमपी में, और यहीं से क्या मिला है, रॉक कट टेम्पल का एग्जाम्पल मिला है। उसके बाद जो है मध्य पाषाणिक, तो इसमें ब्रह्मगिरी और अदीच नल्लू। उसके बाद नौ पाषाणिक स्थल, तो मेहरगढ़, बुर्जहोम, चिरांद, कोल्डेवा, मेहरगढ़, हुल्लूर और कया, मलपी और दाऊ जिली हेडी। ये सब क्या है, कुछ स्थल हैं जो कौन कौन काल से, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये सब से जुड़े हुए हैं। पूरा पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मध्य पाषाण काल 12,000 ईसा पूर्व से लेके कब तक माना जाता है, 10,000 ईसा पूर्व। और नव पाषाण काल 2500 से 1900। क्या बोले, जो पूरा पाषाण काल है वो 20 लाख से 12,000 तक, मध्य पाषाण काल 12,000 से 3,000 तक, और नव पाषाण काल 2500 से लेके 1900 तक के है। नव पाषाण काल, इसकी शुरुआत 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। क्या, नव पाषाण काल की शुरुआत कब हुआ था, 1000 ईसा पूर्व में। अब देखिए भीमबेटका, हुसंगी, कुरनूल की गुफाओं में मनुष्य के आखेट व खाद्य संग्राहक, आखेट मतलब क्या होता है, ह्यूमन क्या होता था, आखेटक, शिकार, वही कह रहा है। और क्या प्रमाण मिला है, जो कि तीनों पूरा पाषाणिक स्थल है। चिरांद से भी आखेट खाद्य संग्रह, कहने का मतलब आरंभ में ह्यूमन क्या था, फूड प्रोड्यूसर नहीं हुआ करता था, फूड गैदर हुआ करता था। कहने का मतलब कि शिकार करके मार के लाता था और उसी को खाता था, उपजाना नहीं जानता था। जैसे आज धान, गेहूं, मक्का, अलग अलग क्रॉप्स उगाते हैं, वैसे नहीं जानता था। तो उसी में क्या कह रहा है, चिरांद से भी आखेट संग्रह, जानते होंगे कि चिरांद और चेचर जो है बिहार में स्थित स्थल है। तो यही कह रहा है। उसके बाद कह रहा है हुसंगी और कुरनूल गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। पूरा पाषाण कालीन पाषाण औजार के निर्माण के संदर्भ में, पूरा पाषाण काल में पत्थरों के औजार, किससे, पत्थर के औजार बना करते थे, पत्थरों से औजार बनाए जाते थे। और ये अलग अलग जगह से मिला है। कभी कभी लोग क्या करते थे, अधिक समय तक, मतलब कोई जगह पे, जैसे आप लोग जानते होंगे कि क्या था, लोग एक जगह पे अगर उनका फूड समाप्त हो गया तो दूसरे जगह चले जाते थे। जैसे आज माइग्रेशन नामक एक वर्ड सुने होंगे, जिसका मतलब होता है पलायन। पलायन का मतलब
कि जब हम एक जगह रह रहे हैं और वो एरिया के जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी समाप्त हो जाए, हम दूसरे लैंड पे चले जाए। तो अब वैसे ही कह रहा है, इस काल में जीविका का मुख्य आधार शिकार था। मतलब लोग अपने आजीविका किससे चलाया करते थे? शिकार से। पूरा पाषाण उपकरण निर्माण हेतु तकनीकों का प्रयोग किया जाता था। जैसे पहली तकनीक, इसको पत्थर से पत्थर को टकरा कर, कहने का मतलब इम्प्रेस स्टोन टू स्टोन कहा जाता था। इसमें एक पत्थर को हाथ में पकड़कर दूसरे पत्थर से हथौड़ा की तरह चोट करके, जैसे ये है और इस पे ऐसे ऐसे हैमर से मारेंगे और उसी से साल्क निकल जाता था। मतलब अलग। दूसरी तकनीक, इसको दबाव साल्क तकनीक कहा जाता था और इसमें क्या होता था, रोड को एक स्थिर सतह पर टिका देते थे और उस रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ा पत्थर से साल्क निकालते थे। कहने का मतलब कोई पत्थर है, छेनी है और उससे क्या कर रहे हैं, हैमर से मार के उससे एक पार्ट निकाल रहे हैं। तो यही कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, सो देखिए। कह रहा है कुरनूल गुफा से एक अवशेष मिले हैं और इससे यह स्पष्ट होता है कि पूरा पाषाण के आरंभिक लोग क्या थे, मतलब आग से परिचित थे। कहने का मतलब आप लोग जानते होंगे कि फायर के इन्वेंशन के कारण, मतलब दो इन्वेंशन ऐसा हुआ, क्या क्या, एक फायर और एक व्हील का इन्वेंशन लोगों के लाइफ को ही चेंज कर दिया। अब क्या कह रहा है, इस काल में लोग मुख्य रूप से पशुपालक बन गए। कहने का मतलब ह्यूमन क्या करते थे, मतलब एनिमल हस्बेंड्री किया करते थे, पशुपालन किया करते थे। अब क्या कह रहा है, मध्य पाषाण काल और इस काल के संदर्भ में लगभग 12,000 ईसा पूर्व में आए पर्यावरणीय बदलाव के कारण मध्य पाषाण युग को क्या कहा जाता है, मेसोलिथिक एज भी कहा जाता है। उसके बाद इस युग में जलवायु में बदलाव आए, जो तापमान में वृद्धि हुई और उससे घास वाले मैदान बनने लगे और घास क्षेत्र बनने के कारण खाने वाले क्षेत्र वो जीव रहने लगे। क्या कह रहा है, जैसे कोई एरिया में अगर क्या है, वहां ज्यादा मतलब चारागाह एरिया है, अगर चारागाह एरिया ज्यादा है तो वहां क्या होंगे, एनिमल हस्बेंड्री ज्यादा होंगे। तो यही कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, गेहूं जौ व धान की प्राकृतिक रूप से उगाने लगा। अंततः लोगों ने इन्हें इकट्ठा किया व समय के साथ इन्हें खुद उपजाना सीख लिया। कहने का मतलब कि एग्रीकल्चर जो था, मतलब सडनली प्रोसेस था, ना कि कोई ह्यूमन क्या जानता था, सीड लगाया तब जाके उपजा। मतलब ऐसे ही सीड फेंक दिया और सीड फेंकने से क्या हो गया, वहां देखा कि क्या धीरे धीरे उसे प्लांट निकलने लगे और उसी प्लांट से क्या हो गया, बड़ा हुआ, फल भी दिया। आगे क्या कह रहा है, मानव सभ्यता के आरंभिक काल को अर्थात प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भाग में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों की बनी समाधियों से संबंधित था, जिसको क्या कहा जाता है, मेगालिथिक। मेगालिथिक, लिथिक मतलब क्या होता है, पत्थर। मतलब पत्थर के साइज ढेर सारे, जैसे अगर किसी को दफनाया गया है तो उसके आसपास में क्या होते थे, ढेर सारे पत्थर रख लिए जाते थे। इसी कारण इसको हम लोग मेगालिथिक पीरियड भी कह देते हैं। तो यही कह रहा है। आगे क्या कह रहा है कि लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। और इस काल में औजार आमतौर पे, मतलब सामान्यतः क्या होते थे, बहुत छोटे होते थे। इसको माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। पाषाण का मतलब पत्थर, लिथ का मतलब पत्थर, और ये क्या होता था, माइक्रो होता था, छोटा होता था। आगे प्रायः इन औजारों में हड्डियों एवं लकड़ियों के मतलब लगा के हंसिए जैसा प्रयोग किया जाता था। औजार साथ ही साथ पूरा पाषाण, जो पूरा युग वाले औजार भी इस दौरान पाए जाते थे। कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि अब ट्रैक्टर का इन्वेंशन हो गया तो किसी के पास हल है ही नहीं, अलग अलग जगह से हल ये सब भी प्राप्त हो जाता है। तो यही कह रहा है। आगे क्या कह रहा है कि भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में
भारत में इसका जो ऑस्ट्रिच है पुराना प्रमाण पूरा पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष पटनी नामक पुरास्थल जो महाराष्ट्र में है, कहां से, किसका, ऑस्ट्रिच का, पटने से प्राप्त हुआ है। और क्या कह रहा है, 25,000 ईसा पूर्व पुराने जो ऑस्ट्रिच हैं के अंडों को मतलब कहां से, राजस्थान के बंदी से भी प्राप्त किया गया है। कहने का मतलब ये किसका प्रमाण था, शुतुरमुर्ग के अंडे के बारे में। कहने का मतलब कि अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग चीजों का साक्ष्य मिला और इसी के बारे में पढ़ रहे थे। पहला चैप्टर में हम लोग जाने थे कि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता आखिर कहते क्यों, बताए थे कि मोस्ट ऑफ जो साइट था वो कहां से, सिंधु नदी के किनारे से आरंभ में मिले थे। इसी कारण हम लोग इसे क्या कह देते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद बताए थे हड़प्पा सभ्यता, तो मतलब जो हिस्टोरियन होते हैं, इतिहासकार होते हैं, उनके बीच में ऐसा मतलब माना जाता है कि जो साइट का पहला बारी खोज हुआ था इसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया, तो हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं। और उसके बाद इसमें क्या देखें, पाषाण काल के बारे में देखें, मतलब पैलोलिथिक एरा के बारे में देखें। पैलो मीन्स पत्थर, पाषाण काल के बारे में देखें। और इस पाषाण काल को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए, एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक क्या, नव पाषाण काल। अब पूरा मतलब क्या हो गया, एकदम सबसे जो प्राचीन है उसके बारे में। उसके बाद मध्य पाषाण काल मतलब मध्य और पूरा के बीच, सॉरी, पूरा और नौ के बीच वाले एरिया को मध्य पाषाण कर दी। मिडल का मतलब होता ही है, दो ऐसे हैं, एक यहाँ है और इसे यहाँ है, तो इसके बीच वाले एरिया को मध्य कह देते हैं। तो वैसे ये सब क्या थे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नौ पाषाण, अलग अलग कालों के बारे में देखें। और आगे आने वाले चैप्टर में हम और सारे चीज देखेंगे। ये क्या है, मतलब हिस्ट्री के एनसीईआरटी पे आधारित क्लास 6 में आप लोग पढ़िएगा। और हम लोग क्या, इंटीग्रेटेड एनसीईआरटी पढ़ेंगे। कैसे, एनसीईआरटी का ये केवल बता रहे हैं कि ऐसे पढ़ाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी का अगर 6 पढ़ेंगे तो इसके साथ 11 भी पढ़ेंगे। 11 में भी जो एंशिएंट हिस्ट्री है, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो उसको भी पढ़ लेंगे कि मेहरगढ़ से क्या मिला, लोथल से क्या मिला, धौलावीरा से क्या मिला, सुत्का गेंडोर से क्या मिला, इस सारे के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है, एनसीईआरटी। कहने का मतलब हिस्ट्री हमेशा कोई भी सब्जेक्ट अगर हम ऊपर से केवल पढ़ लें कि सिंधु घाटी सभ्यता इतना से इतना, लेकिन कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, इसको पढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे लास्ट होता है और आगे आने वाले चैप्टर में हम और सारे सब्जेक्ट देखेंगे।